कैसे करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये क्या उनका असली मामला है? क्या ये सचमुच के अंदर मुसलमान और ईसाई जो हैं उनके टारगेट हैं? मुझे लगता है कि इस देश ने और उनको समझने वालों ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये है कि उनके टारगेट ये है, उनका टारगेट हिंदू सोसाइटी में जो भी बराबरी की लड़ाई, जो भी बहुलवादी है, उसको ख़त्म करने का है। और यहाँ पर मेरा एक विचार है, मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि कम्युनलिज्म जो है वो इंटर रिलीजियस इशू है, दो धर्मों के बीच का मामला है। ये बिल्कुल नहीं है, ये इंट्रा रिलीजन, यानी एक धर्म के अंदर जब संकट पैदा होता है तो वहाँ का जो रूलिंग एलीट है वो ये कह के, अरे तुम क्या लड़ रहे हो आपस में, क्या मांग रहे हो, वहाँ तो मुसलमानों से खतरा है। उधर जिन्ना साहब बोलेंगे ये हिंदुओं से खतरा है, तुम आपस में लड़ाई लड़ रहे हो कि औरत को अधिकार दो, इसको दो, दलित को दो, ये करो। तो जब उनके अंदर क्राइसिस बढ़ता है तो वो एक बाहर का एक दुश्मन तलाशते हैं। आरएसएस का किसी भी एक धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर टारगेट हिंदू समाज है, और उसको अगर आप देखेंगे इतना परेशान करने वाले और इतना इतना आपको चौंकाने वाले दस्तावेज हैं, जो सारे आरएसएस के दस्तावेज जो मैं चाहता हूं कि साझा करूं। यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी धर्म की राजनीति करते हैं, चाहे आरएसएस या मुस्लिम लीग करती थी या इस्लामिस्ट करते हैं, वो हमेशा एक दुश्मन बताते हैं कि गैर धर्म वाला जो है, उनके जो है अदर जो है वो बड़ा दुश्मन है और हमने एक होना चाहिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो हम कभी उनसे नहीं पूछते तुम्हारा अपने धर्म के लोगों के बारे में क्या एजेंडा है। जैसे मैं इतिहास में जरा सा जानना चाहूंगा, जिन्ना साहब मुसलमान प्रोसिक्यूटेड है, इतने बड़े तादाद में हिंदू हैं, और हम मुसलमानों के लिए हमको पाकिस्तान चाहिए, होली लैंड चाहिए। तो वो होली लैंड उनको किस लिए चाहिए? क्योंकि मुसलमानों के लिए। अच्छा, उनसे किसी ने नहीं पूछा तुम्हारा मुसलमानों के बारे में क्या एजेंडा है। जो सिर्फ पाकिस्तान विरोधी मुसलमानों ने पूछा 1940 के अंदर पूछा, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी उस पर कभी हमने बात करनी चाहिए, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन। तो यहाँ आरएसएस से भी नहीं पूछा गया। आरएसएस से लड़ने वालों ने कभी आरएसएस से नहीं पूछा भाई हिंदुओं के बारे में तुम्हारी क्या है, वो क्या है, मैं आपको आपके साथ साझा करूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इनका जो अंग्रेजी ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजर, उसने 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखा, हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको लात मारते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मनुस्मृति बहुत सारी भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। आप उसका चैप्टर 1, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ लें। मैं उसमें से कुछ श्लोक जो हैं, ये पोइटिकल किताब है, और ये वो किताब है जिसको सावरकर साहब बोलते हैं कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय हमारी स्क्रिप्चर है ये जिसको भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि ये जो मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के बारे में जो बात कर रहा है, जरा उसको समझ लीजिए और फिर सोच लीजिए कि आरएसएस क्या है। अनादि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और खुशहाली के लिए अपने मुंह, बाह, जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। ये चैप्टर 1 का 31वां श्लोक है। उन 91 श्लोक भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों के निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना कोई सवाल उठाए, बिना किसी झिझक के आपने उनकी सेवा करना है। बाकी तीनों जो है, और उनको वो दो बार जन्म लिया हुआ कहते हैं, एक बार जब पैदा हुआ और जब उनको वो होली थ्रेड मिला। और ये शूद्र जो है वो सिर्फ सिंगल बॉर्न है। उसके बाद जनाब 272 है 8वें चैप्टर का, शूद्र द्वारा अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है जो मेरी बहन को छेड़ रहा है, बहुजन की बहन को छेड़ रहा है, और उसको डांट दिया आपने और वो ब्राह्मण निकला, तो आपके साथ क्या होगा? गर्म तक डांट देगा, वो आपने ये करना होगा। उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वो न मरे और न जिए। 280 चैप्टर 8 का, इसको संविधान बनाना चाहते हैं वो। इस पर ये देश डिस्कस नहीं कर रहा है। इसको जो लोग आरएसएस को लड़ने वाले हैं वो इसको मुद्दा नहीं बनाया, अंबेडकर साहब ने बनाया, अंबेडकरवादियों ने बनाया, लेकिन जो दूसरे बाहर के लोग हैं उन्होंने इस सवाल को नहीं बनाया। और जब अंबेडकर साहब ने ये सवाल उठाए तो उनको कहा, यार ये तो दलितों की बात कर रहा है, दलितों का मसीहा है। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी बता दूं, इतना शर्मनाक है इस सबको आपको पढ़कर कि रात को खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो शूद्र है वो कभी आजाद नहीं किया जा सकता, वो कोई संपत्ति नहीं रख सकता, उसकी संपत्ति जो है वो सारी की सारी ब्राह्मणों की संपत्ति है। उसका नाम इस तरह का होगा जिससे सेवा भाव पता लगे, उसका नाम कोई इज्जत वाला नहीं होगा। मनुस्मृति ने ये तक बताया उनको क्या क्या नाम दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो शूद्रों के लिए है, और शूद्र ये हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं होते हैं। ब्राह्मण्स के लिए क्या है, जरा वो भी मैं बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर 8 का 380 श्लोक है।
कभी भी किसी भी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, जान नहीं लेनी चाहिए, चाहे उसने कितने से कितने भी खतरनाक जुर्म कर दिए हो। ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करना चाहिए कि भैया तुम अपना माल समेटो और यहां से निकलकर दूसरी जगह चले जाओ। उन्होंने रेप किया हो, उन्होंने डकैती डाली हो, उन्होंने मोहल्ला जलाया हो, उन्होंने किसी का हक मारा हो, उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया हो, अपने बच्चों को मारा हो, सिर्फ आप उसे कहेंगे, उसको हाथ भी नहीं लगाना है, आप उसको निकल जाएंगे। अच्छा, आप जरा सा औरतों पर आ जाए। हम ये मैं विस्तार से कुणाल जी इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारी बहस में नहीं आ रही हैं ये चीजें बदकिस्मती से, और ये जो आरएसएस को लड़ने वाले करते हैं उनको भी नहीं पता है ये सब। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। चैप्टर 9 दो नंबर श्लोक, चैप्टर 9 पूरा औरतों की कैसी आरएसएस सेवा करना चाहता है वो है। स्त्री को बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। भारत के संविधान की अवहेलना, ह्यूमन राइट्स चैप्टर की अवहेलना, यूनाइटेड नेशंस के सारे कानूनों की अवहेलना। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में जरूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, और शायद इसी वजह से चेस्टिटी बेल्ट का इजाद हुआ होगा। जी, ये 16 नंबर श्लोक। और सबसे भयानक, एवरी हिंदू स्त्री के बारे में जो कह रहे हैं, हर हिंदू स्त्री के बारे में, ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती है, चाहे वह कुरूप हो या सुंदर। ये कोई इस्लामिस्ट नहीं कह रहा है, ये कोई खालिस्तानी नहीं कह रहा है, ये श्लोक 14 9 नंबर। अच्छा, अब ये सवाल उठा सकता है क्योंकि अंबेडकर साहब के जमाने में भी कहा गया, अरे यार अंबेडकर तुम क्या करते हो, ये किसके जमाने की बात कर रहे हो, ये तो गई बीती बात है। आज के देश की बात करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है गीता प्रेस, जिसको 2024 के अंदर गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। मैं उनकी सारी किताबें जमा करता हूँ, 23 किताबें हैं, उसमें से हिंदी अंग्रेजी का एक ही जो किताब है वो आप लेकर आया हूँ आपके लिए। ये है गृहस्थ में कैसे रहें, स्वामी राम सुखदास जी की। स्वामी राम सुखदास जी बहुत बड़े विद्वान हैं हिंदू धर्म के, और ये हिंदू धर्म मेड इजी है, देश की सारी भाषा मिलती है। ये कितनी छपती है उसका अंदाजा आप ये कर सकते हैं कि ये उसका मेरे हाथ में जो है 90वां 90th एडिशन है ये उसका। जी जरा सुन लें, ये स्वामी राम सुखदास जी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हिंदू को क्या करना चाहिए। प्रश्न, पति मारपीट करे दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी उत्तर दे रहे हैं, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। 80 रेलवे स्टेशन पर बिकती है गीता प्रेस को, 80 रेलवे स्टेशन पर फ्री में स्टॉल दिए गए हैं, और अभी तो बात शुरू हुई है, और आरएसएस की बुक स्टॉल्स पर सब में बिकती है ये किताब। अच्छा, उसके बाद सती के बारे में, सती की महिमा करना 7 साल की कैद है। स्वामी जी खुद ही सवाल करते, सती प्रथा उचित है या अनुचित। सती होना प्रथा है ही नहीं, ये तो कर्तव्य है। सती धर्म है, सती धर्म हिंदू धर्म की रीढ़ है। ये किताबें भाईजान रेलवे स्टेशन पर बिक रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाथे में गीता प्रेस की जो मोबाइल आती है उसमें कहते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में बिकती हैं किताबें। और उसके बाद सैकड़ों हैं, सैकड़ों उसमें। लेकिन एक और बात, क्या आपके साथ बलात्कार हो जाए तो आप क्या करें, यदि कोई विवाहित स्त्री से बलात्कार करे और गर्भ रह जाए तो क्या करना चाहिए। उत्तर, जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। इंडियन कानून, आईपीसी, सीपीसी, ह्यूमन राइट्स कर सबको ये उठाकर इन्होंने बंद। आप कुत्ते को अगर डंडा मारते हैं तो आपको 6 महीने की सजा है। वहां ये कह रहे हैं कि आप पत्नी को आप पीटते हैं, उसके पति को कुछ नहीं हो रहा, उसको कोई गुनाह नहीं मिल रहा है, पत्नी के पिछले जन्मों के जो है वो चले जा रहे हैं। इस जगह ये हमको लेकर जाएंगे। उसके बाद अभी बात आगे चलती है। गोलवलकर साहब और आरएसएस के सारे आदमी वो ये मानते हैं कि हिंदू धर्म और जातिवाद एक ही चीज है, सिनोनिमस है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। और इसीलिए अंबेडकर साहब की बहुत लंबी बहस थी कि आपने जातिवाद को खत्म करना है तो हिंदू धर्म को खत्म करना होगा। और उन्होंने इसीलिए कहा कि मैं हिंदू पैदा नहीं होऊंगा, क्योंकि आप जाति पर उनको पंजाब बुलाया गया था कि जाति के खिलाफ करेंगे, लेकिन जब उनका पर्चा गया वहां तो उसको पूरा उन्होंने सम्मेलन ही खत्म कर दिया था। ये जो बंदा है बंच ऑफ थॉट में एक पूरा लंबा एक लेख लिखता है, और जिसमें पुरुषु सुक्ता ऋग्वेद का श्लोक पूरा ये करता है कि अगर आप जातिवाद को निकाल देंगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। और किस तरह से ये जो पुरुष सुक्ता है, इसके अंदर यह है कि मुंह से किसको पैदा किया, ब्राह्मणों को, यहाँ से क्षत्रिय, भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा किया, पेट से वैश्य को पैदा किया। इसका ओरिजिनल यहाँ पर है। जो लोग ये कहते हैं ना कि वेदों के अंदर जातिवाद नहीं है, वो झूठ बोल रहे होते हैं। और पैरों से शूद्र को उन्होंने पैदा किया। अच्छा, एक और जो बहुत ही शर्मनाक है, मुझे लग रहा है कि उसको कैसे कोई संगठन इस तरह का कह के जिंदा रह सकता है इस देश में। गोलवलकर साहब 17
दिसंबर 1960 को गुजरात यूनिवर्सिटी गए। गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में उनको मुख्य अतिथि थे। जरा इमेजिन करिए। और उन्होंने किस पर भाषण किया कुणाल जी? क्रॉस ब्रीडिंग इन हिंदू हिस्ट्री। उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया और केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए हमने उत्तर से नंबूदरी ब्राह्मण भेजे। उन नंबूदरी ब्राह्मणों को क्या जिम्मेदारी दी गई कि ब्राह्मणों को छोड़कर जो भी हिंदुओं के बीच में शादी होगी, यानी शूद्रों की, क्षत्रियों की और वैश्य की, उनको पहला बच्चा इस नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा करना होगा। और देखिए इस देश की त्रासदी देखिए, इस देश की ट्रेजेडी देखिए, इस देश की आत्महत्या देखिए कि वो केरल के अंदर काम कर रहे हैं, केरल के अंदर फल फूल रहे हैं। पहला बच्चा किससे करना होगा? ब्राह्मण से।